जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो गई है। पर इस वैक्सीनेशन ड्राइव में एक सबसे बड़ी दिक्कत है वैक्सीन की शॉर्टेज। लोगों राज्यों के पास वैक्सीन नहीं है। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसे क्या क्या रीज़न्स हैं जिसके कारण हमारे देश में वैक्सीन की शॉर्टेज है। जी, ये मेरा इंट्रो है। मेरा नाम है रोहित भार्गव। जी, ये देखिए, ये डाटा मैंने कोविन पोर्टल से उठाया है। आज आज की डेट में हमारे देश में 19 करोड़ डोजेस लगाए जा चुके हैं, जिसमें 14 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोजेस लगे हैं और ऐसे 4 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनको दोनों डोजेस लग चुके हैं। तो ये हमें ये डाटा ये बताता है कि हमारे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव उतनी भी धीमी नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि 19 करोड़ डोजेस लगाना, 19 करोड़ कई देशों की आबादी नहीं है। रशिया की आबादी 14 करोड़ है, तो 19 करोड़ डोजेज़ लगाना कोई छोटी बात नहीं है। हाल ही में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी ट्वीट कर बताया था कि भारत में मई महीने में जो वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो करीब 8 करोड़ डोजेस होने की संभावना है, और जून में ये 9 करोड़ डोजेस पर मंथ, जी 9 करोड़ डोजेस पर मंथ प्रोडक्शन की संभावना है। द हिंदू के आर्टिकल में भी उन्होंने ये बताया कि जो भारत बायोटेक कंपनी है उसने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो कि पहले 20 करोड़ डोजेस 20 करोड़ डोजेस पर साल बनाने की थी, उसको बढ़ा के 70 करोड़ डोजेस, जी हाँ 70 करोड़ डोजेस पर साल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जो कोविशील्ड है वो भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर 10 करोड़ डोजेस पर मंथ, 10 करोड़ डोजेस मतलब 120 करोड़ डोज पर साल। भारत बायोटेक 70 करोड़ डोज और सीरम इंस्टीट्यूट जो कोविशील्ड बना रहा है वो 120 करोड़ डोजेस पर साल प्रोड्यूस करने से अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो दिक्कत क्या आ रही है? एक और क्वेश्चंस जो लोग उठा रहे हैं कि वैक्सीन मैत्री, जो हमने वैक्सीन विदेशों को एक्सपोर्ट करी थी, जो ये देखिए, ये हम म्यांमार को वैक्सीन दे रहे हैं, या हमने वैक्सीन एक्सपोर्ट की थी दूसरे देशों को। तो कई लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम लोगों ने, भारत सरकार ने वैक्सीन क्यों दी दूसरे लोगों को, हमारे देश में वैक्सीन प्रोडक्शन क्यों, जब हमारे देश में लोगों को वैक्सीन नहीं लगी तो हमने विदेशों में वैक्सीन क्यों भेजी। तो जी, इसका सही सही जवाब जी मैं नहीं दूंगा। इसका जवाब हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं उन्होंने ही दे दिया। उन्होंने बताया, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे विदेश मंत्री जी कह रहे हैं कि, उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सीक रॉ मटेरियल फ्रॉम अब्रॉड एंड देन नॉट शेयर द एंड प्रोडक्ट विद अदर्स। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम रॉ मटेरियल बाहर से मंगाएं और फिर वैक्सीन, देखिए जो वैक्सीन बनती है उसमें कई सारी चीज़ों का यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों जो उसका यूज़ हो रहा है वो रॉ मटेरियल जो है, जो कच्चा माल है, वो सारा भारत में ही बनता है, वो विदेशों से आता है। तो अगर हम विदेशों से कच्चा माल मंगाते हैं तो हमें वैक्सीन भी कुछ मात्रा में भेजनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा कच्चा माल ही नहीं आएगा, तो हम अपने देश को भी वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। तो ये रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि वैक्सीन मैत्री में बहुत सारी वैक्सीन चली गई। हाँ, वैक्सीन मैत्री में डोजेस गए हैं, पर हमें कच्चा माल चाहिए तो हमें भेजना भी पड़ेगा। तो उस कारण हमारे यही है। और ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जिसमें रक्षा मंत्री जी का बयान छपा था। तो असली रीज़न क्या है वैक्सीन की शॉर्टेज का? जी, असली रीज़न है, असली रीज़न में कई सारे रीज़न हैं। उसमें जो सबसे एक बहुत बड़ा रीज़न है वो है यूएस वाला एंगल। जी, यूएस कहाँ से आया बीच में? यूएस ऐसे आया कि जब यूएस के चुनाव हुए थे तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप हार गए और ये जो बाइडन जी हैं ये जीत गए थे। जो बाइडेन जी ने आते से ही क्या किया कि एक टेम्पररी बैन लगा दिया रॉ मटेरियल
एक्सपोर्ट का, जो मैंने आपको बताया था कि वैक्सीन बनने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं जो सारे भारत में नहीं बनते, कुछ विदेशों से आते हैं। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल था जो यूएस से आता था। और जब जो बाइडन आए, क्योंकि उनको भी अपने देश को वैक्सीनेट करना है, तो उन्होंने उसके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। जैसे कि हमने वैक्सीन के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया जब तक हमारे देश वैक्सीनेट नहीं होता, ऐसे ही उन्होंने वैक्सीन के रॉ मटेरियल जो काम आता है उसको, उसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया। तो उससे हमारे देश में जो सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ा और इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ये काफ़ी हद तक घट गई। आप इनको तो जानते ही होंगे, ये आधार पूनावाला हैं जो सीरम इंस्टीट्यूट जो कोविशील्ड बनाती है उसके सीईओ हैं। इन्होंने पर्सनली जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनको ट्वीट किया था पब्लिकली। ये देखिए लिखा है, रिस्पेक्टेड पोटस, पोटस मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने कहा कि अगर हम सच में वायरस को हराना चाहते हैं तो हमें आप, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू लिफ्ट द एम्बार्गो ऑफ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट आउट ऑफ यूएस। जी, जो मैं आपको बता रहा था, उन्होंने बैन लगा दिया था रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट को, जिससे कि सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, इन सब की प्रोडक्शन कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ा था। तो इन्होंने खुद खुद ट्वीट किया था, ये आधार पूनावाला साहब ने, जो मैंने आपको ये बताया, ये जो सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट के, इन्होंने खुद यूएस को ट्वीट किया था। तो क्या अभी भी एम्बार्गो लगा हुआ है, अभी भी बैन लगा हुआ है क्या? जी नहीं, अब यूएस मान गया है और बैन हट गया है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने। उन्होंने और भारत सरकार के अन्य अधिकारियों ने यूएस से बातचीत करी और ये रॉ मटेरियल, और ना सिर्फ रॉ मटेरियल, यूएस ने हमें और भी चीज़ें बेची हैं। तो अब हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने लगी है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन जी ट्वीट कर रहे हैं जी कि हमारी ये आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि लगभग 8 और 9 करोड़ पर मंथ बना पाएंगे। ये बिना यूएस से रॉ मटेरियल आए या बाहर से रॉ मटेरियल आए नहीं बना सकते हम। हमारे यहाँ रॉ मटेरियल उतना नहीं होता है और इसलिए हमें वैक्सीन मैत्री के अंदर भार देना भी पड़ता है। एक और बड़ा रीज़न है, वो है पेटेंट इशू। जी हाँ, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इशू है कि देखिए, कब जब भी कोई कंपनी कोई चीज़ बनाती है, जैसे कि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई, या एस्ट्राजेनिका थी उसने कोविशील्ड बनाई थी, सीरम इंस्टीट्यूट उसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स, उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उस कंपनी के पास। जैसे मैं कोई चीज़ बनाऊँ तो, या मैं कोई किताब लिखूँ तो उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मेरे पास होंगे। तो ऐसे ही इनके पास इस अलग अलग कंपनियों के पास हैं, और ये सब गवर्न होता है डब्ल्यूटीओ के अंदर। तो क्या होता है कि जो डब्ल्यूटीओ है उसमें एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट्स में ये सब पेटेंट इश्यूज़ होते हैं। तो अभी ये बात चल रही थी कि क्यों ना वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को हम उसका जो पेटेंट इशू है उसको वेवर दे दें ट्रिप्स एग्रीमेंट से, जिससे कि हम फार्मूला शेयर कर दें और जो कंपनी कैपेबल है वो वैक्सीन बना सके, जिससे वर्ल्ड जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो। जी देखिए, अभी भारत में सिर्फ 2 वैक्सीन चल रही हैं, वो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। आप में से ज़्यादातर को यही लगी होगी, स्पुतनिक भी आई है पर वो ज़्यादा नहीं लग पाई है। अगर एक बार ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट मैंने आपको बताया, ये अगर ट्रिप्स एग्रीमेंट हट जाएगा तो जो फाइज़र की वैक्सीन है, जो मॉडर्ना, जो यूएस की भी दोनों कंपनियां हैं, एस्ट्राजेनिका की तो हम बनी रही है और एस्ट्राजेनिका अभी सीरम बना रहा है, अगर ये ट्रिप्स एग्रीमेंट हट जाएगा तो भारत में और भी जो कंपनियां हैं वो भी ये वैक्सीन्स बना पाएंगी, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। और ये देखिए, अगर कोविड-19 से दुनिया को कोई बाहर ला सकता है तो वो सिर्फ भारत है, क्योंकि भारत के पास दुनिया की 60% से ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और एक और बड़ा रीज़न है हमारे देश में स्लो वैक्सीनेशन का, वो है हमारी पॉपुलेशन। जी, हम 135 करोड़ के देश हैं। 135 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करना कोई छोटी बात नहीं है, इसमें टाइम लगता है। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करूँगा कि आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या रीज़न है वैक्सीन के शॉर्टेज के, और आप पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट होंगे। जी, जय हिंद, जय भारत।